नौजवान होना या फिर उम्र में जवानी का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये ना कि सिर्फ एक ऊर्जा से भरपूर समय होता है, बल्कि गलती करने का भी एक ऐसा समय होता है जो कि अगर गहरे हो तो इसकी दाग जीवन भर के लिए रह जाता है। ये करीब 2014-15 का समय था। तब मैं सिर्फ 23 साल का था, माँ बाप का एक बिगड़ेल औलाद। मेरे पापा शहर में एक शॉपिंग मार्ट चलाते थे। एक बच्चे होने के नाते उन्होंने मेरी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से किए थे, एक अच्छे उम्मीद के साथ। लेकिन मेरी हरकत और स्वभाव सब पे पानी फेर दिया। मैं लापरवाह था, किसी बात का परवाह ना करना, बिल्कुल एक कटी पतंग की तरह। जो मन में आया वो किया। वो मुझे डांटते नहीं थे, लेकिन समझाते थे। इस समय पे मुझे लिली नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और मैं घर वालों को बिना बताए उसे शादी भी कर लिया। मैंने ये महसूस किया कि घर वाले चिंता में तो थे, लेकिन खुश भी। शायद वो ये सोचे होंगे कि मैं अब बदल जाऊंगा। शादी के कुछ महीने बाद सब कुछ सही चला, लेकिन एक दिन मेरे स्वभाव के कारण लिली नाराज होकर मेरे से झगड़ा कर लिया। मैं उस दिन शायद कुछ ज़्यादा ही नशे में था और गुस्से में आकर मैंने गलती से लिली को चाटा मार दिया। वो घर छोड़ के चला गया अपने घर। मुझे लगा कि वो कुछ दिन बाद लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हफ्ते महीने में बदल गए। उसका ना ही कोई फ़ोन और ना ही कोई मैसेज। मेरे अंदर की इंसान चीख चीख कर मुझे मेरी गलतियां बता रहा था, पर मैं उसे मानने को तैयार नहीं था। इसी समय पे कई अफवाहें ऐसे फैले जिनको मैं सच मान लिया था। उनमें से एक थे उसका अब किसी नए बंदे के साथ चक्कर चल रहा है। ये मेरे लिए एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं था। मैं उसके ऑफिस के बाहर एक दिन इसके चक्कर में बहुत बड़े लफड़ा खड़ा कर दिया, पर वो मुझे बोला कि वो अब कभी भी मेरे पास वापस नहीं आएगा और बहुत जल्द वो मेरे से अलग होकर एक नया जीवन जिएगा किसी दूसरे के साथ। भले ही मैं एक बददिमाग केयरलेस आदमी था, पर उसके इस शब्द ने मुझे अंदर से रुला दिया। 8 मार्च 2015। ये दिन एक काले थप्पे जैसे है, मुझे आज भी याद है। उस दिन मेरा एक दोस्त एलेन का बर्थडे था। उसकी घर हमारी शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर था, एक दूसरे शहर में। मैं उस दिन के बाद से करीब 2 महीने तक किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया था, सिवाय मेरे कुछ दोस्त के। मैं बिल्कुल आइसोलेटेड रहता था। दाढ़ी, मूछे। इन 2 महीने में सिर्फ खाने, शराब और सोने के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता था। आलम मेरा पुराना दोस्त था, इसीलिए मैं उसकी बर्थडे पे उसके घर जाना निश्चय किया। मेरे साथ मेरे और 3 दोस्त भी आए, जिनके साथ अक्सर मैं शराब पीने जाया करता था। घर वाले मुझे मना किए क्योंकि उन दिनों पहाड़ी रास्ते और शहर के बाहर कोई हाईवे किलर का खौफ था, पर मैंने अनदेखा कर दिया और चला गया। हम शाम को चारों 2 बाइक से निकले और 7 बजे से पहले आलन के घर पहुंच गए। वहाँ की माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर मैं कुछ नहीं बोला और बस एक कोने में बैठकर शराब पीता रहा। पार्टी लगभग 10 बजे ख़त्म हो गया। आलन हमको सुबह जाने के लिए कहा, लेकिन हम तब तक फुल टल्ली हो चुके थे। हमने उसको गुड नाइट कहा और अपने शहर के लिए लौट आए। समय तब तक 10:35 हो चुका था। हम नशे में धुत थे और फुल स्पीड में बाइक भगा रहे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। कुछ देर में हम लोग शहर को पीछे छोड़कर पहाड़ी रास्ते आ चुके थे। तब तक बहुत रात हो चुका था। हम गाड़ी की स्पीड कम नहीं कर रहे थे। यार, कोई कह रहा था कि आजकल हाईवे पर कोई कातिल घूम रहा है। क्या बकवास कर रहा है? अबे लोग ऐसे बोल रहे थे यार। आने दो उसे, हम सब उसको आज मज़ा चखाएंगे। हम सब हंसे। हम रास्ते में बहुत सी कार और ट्रक्स को हाई स्पीड पे ओवरटेक किए। हमें याद है कि कैसे ड्राइवर हमको गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। हमने ऐसे ही कई सारे गाड़ी को ओवरटेक किए और आगे बढ़े। हम जाते समय एक ब्रिज के पास एक कार जो शायद ख़राब हो गया था, ड्राइवर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मेरे एक साथी एथेन जो हमसे आगे था, वो शायद उसे कुछ बोला, उसे परेशान करने के इरादे से।
हम सब बेशर्मों की तरह हंसे, पर हम ये देख पाए कि वो ड्राइवर बड़े शांति से हमें देख रहा था, पर हमें हमारी किए पर कोई पछतावा नहीं था। हम ऐसे ही आगे बढ़े। हमारी गाड़ी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। एक तरफ मुझे मेरी टूटी फूटी ज़िंदगी गम खाया जा रहा था, और दूसरी ओर मैं इस मोमेंट में बहुत खुश था। बोतल का शराब ख़त्म हो चुका था और हमें पुलिस का कोई डर नहीं था। और तभी कोई गाड़ी ने हमें पीछे से हॉर्न दिया। हम पीछे मुड़े। वो जो भी था वो बहुत दूर था, पर वो हमें लगातार हॉर्न दिए जा रहा था। चलो दोस्तों, आज से मज़ा चखाते हैं, क्या कहते हो? हम उसे रास्ता देने के बजाय रास्ते को पूरे ब्लॉक कर दिए, और वो ऐसे ही हमें पागलों की तरह हॉर्न दिए जा रहा था, और हम उसे आगे जाने नहीं दे रहे थे। हम चारों उसे देखकर पागलों की तरह हंस रहे थे। तभी वो अचानक अपनी स्पीड कम कर दिया। हम और ज़ोर से हंसे क्योंकि हमें लगा जैसे हम जीत गए। लेकिन बहुत जल्द ही हमारी ये खुशी मातों में बदल गया। करीब 5 मिनट बाद हमें तेज़ आवाज़ सुन के पीछे मुड़े। कोई कार बहुत तेज़ी से हमारी पीछे आ रहा था। हमारी कुछ समझने से पहले वो कार हमारी गाड़ी को टक्कर मार दिया। बाइक सीधे रास्ते के किनारे घसीटते हुए गिर गया। इसके भीतर मैं कुछ देखा या ना देखा, एक चीज़ मेरे ध्यान में आया कि ये वही गाड़ी था जो ब्रिज के पास खराब खड़ा था। मुझे दर्द इतना महसूस नहीं हो रहा था। मेरी आंखें धुंधली दिख रही थी। इससे पहले कि मेरी दोस्त मुझे संभाले, मैं वापस से एक तेज आवाज़ सुनी, शायद कोई गाड़ी की। अरे ये तो वापस आ रहा है हमारी तरफ, किनारे की ओर चलो, आथेन चीख के बोला। मैं उठने की हालत में नहीं था, इसीलिए मुझे 3 दोस्त जैसे तैसे घिसकर साइड में ले गए। वो कार हमारी नीचे गिरे हुए बाइक को एक जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक था कि बाइक की पुर्जे अलग हो गई। मुझे बस इतनी याद है कि किसी ने पुलिस को कॉल किया। जब मैं आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था, कुछ दोस्त, और बाद में मेरे माँ बाप, और अंततः मेरी वाइफ भी वहाँ पर आ गया, जो कि मैंने उम्मीद नहीं किया था। सबकी आंखों में मेरे लिए प्यार और चिंता दोनों था, जो मुझे अंदर से झकझोर दिया। बाद में पुलिस आई और मुझे कुछ पूछताछ किए। मुझे पता लगा कि हमारी सामना कोई एरे गेरे से नहीं, बल्कि शहर की मशहूर हाईवे किलर से हुआ था। पुलिस को कई समय के बाद बस उसकी गाड़ी मिली, पर हो नहीं। मेरे जीवन में वो बहुत गहरा प्रभाव डाला था। हो चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो अच्छी थी कि उसकी वजह से मेरी प्यार मुझे मिल गया था।